का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के 8 केस, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 केस, बंगाल, गुजरात में 1-1 मामला। केंद्र बोला राज्य निगरानी बढ़ाए। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की हालत नाजुक, बोलने में हो रही दिक्कत। किसान नेता बोले कुछ हुआ तो केंद्र हालात नहीं संभाल पाएगा। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश, ओडिशा के दौरे पर आज कई अहम विकास परियोजनाओं को देंगे सौगात। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की आज से बैठक। 39 सदस्यों वाली समिति में प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले और कल्याण बनर्जी शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन जल्द 15 जनवरी को होगा। कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाएगा ये कार्यालय। वी नारायणन आईएएस इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन के हैं एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी कई अहम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आंध्र प्रदेश, ओडिशा के दौरे पर आज हैं पीएम मोदी। ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम आज आंध्र प्रदेश, ओडिशा के दौरे पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई अहम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसी के साथ कई परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन भी करते नजर आएंगे पीएम मोदी। ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय दौरा है, इस दौरे से जुड़ी खास जानकारी दर्शकों को बताएं। अखिलेश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर 2 प्रदेशों के जा रहे हैं। पहला दौरा आज शाम शुरू होगा आंध्र प्रदेश का और कल तो उड़ीसा का शुरू होगा। 2 प्रदेश के दौरे पर लगातार कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास होगा। सबसे पहले आज करीब 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास में दक्षिण तट का एक रेलवे मुख्यालय का उद्घाटन होना है। उसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन हब का एक प्लांट बनना है, जिसका आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही साथ कई और सड़क परियोजनाओं का भी आज शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर सड़क परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आज दौरे पर रहेंगे और उद्घाटन करेंगे। आज के बाद कल प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे उड़ीसा पहुंचेंगे, जहां प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। इसे 3 दिन तक चल रहा, 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को रहेगा। इसकी शुरुआत 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में करेंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रवासी भारतीय और देश के लोगों के बीच एक मंच तैयार करना है और प्रवासी भारतीयों के द्वारा भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ साझा एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके तहत
इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसके लिए भारत के करीब 80 देश से प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किया है, जो उड़ीसा पहुंच रहे हैं और कुछ लोग पहुंच चुके हैं जो कल 10 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दौरे पर हैं पीएम मोदी। ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय मुख्यालय का जल्द उद्घाटन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 जनवरी को होगा कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाएगा ये कार्यालय। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 जनवरी को होगा कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। इंदिरा गांधी भवन के नाम से ये कार्यालय जाना जाएगा। 9A कोटला रोड दिल्ली होगा कांग्रेस मुख्यालय का नया एड्रेस। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां उद्घाटन में यानी 15 जनवरी को कार्यालय के उद्घाटन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित राज्यों के नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 जनवरी को कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन होगा। जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित राज्यों के नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां 9A कोटला रोड दिल्ली होगा कांग्रेस मुख्यालय का अब नया एड्रेस। तो और उद्घाटन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित कई नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय का जल्द उद्घाटन होने वाला है। 15 जनवरी को कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय का जल्द यानी 15 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? इसका नया एड्रेस यानी नया ठिकाना 46 साल बाद बदल जाएगा। 1978 में इमरजेंसी के बाद जब आम चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को हार मिली थी। उस समय कांग्रेस पार्टी का नाम कांग्रेस इंदिरा यानी कांग्रेस आई हुआ करता था। उस समय लुटियंस दिल्ली के 24 एकड़ रोड वाले बंगले को कार्यालय बनाया गया था। अब 46 साल बाद लगभग कार्यालय शिफ्ट होगा और कांग्रेस का नया ठिकाना 9A कोटला रोड दिल्ली होगा, जहां पर कांग्रेस के सभी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मीडिया सेल और सोशल मीडिया वार सहित सभी विभागों को वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कांग्रेस की जो इमारत बनकर तैयार हुई है, अब कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। इसको बनाने की शुरुआत 2009 में जब यूपीए यानी मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान हुई थी, तब इसका उद्घाटन सोनिया गांधी द्वारा किया गया था। और अब जब राष्ट्रीय मुख्यालय की जब 15 जनवरी को शुरुआत होगी, फिर इसका उद्घाटन सोनिया गांधी ही करेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया है, मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है।
इसके साथ ही साथ सभी कमेटियों को कांग्रेस के दिल्ली आने के लिए बुलाया गया। कांग्रेस के सभी सांसदों को भी दिल्ली बुलाया गया है कि 15 जनवरी को जब कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन होगा उस समय ये सभी गवाह बनेंगे। इसके साथ ही साथ बता दें कि इस 6 मंजिला इमारत को बनाया गया है। इसका पहले जब आवंटन हुआ था तो इसका जो मुख्य गेट दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर था, लेकिन इसका बीजेपी की सरकार आने के बाद इस रोड का नाम बदला गया, उस पर दीनदयाल उपाध्याय किया गया, जिस पर भाजपा का मुख्यालय भी खुलता है। इसलिए कांग्रेस ने इसका गेट अब बदलकर 9A कोटला रोड पर अपना किया है ताकि बीजेपी के नाम से जुड़ाव कांग्रेस मुख्यालय का ना हो सके। इसके साथ ही साथ 24 अकबर रोड जो 40 साल से कांग्रेस का मुख्यालय बना हुआ है, बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के पुराने मुख्यालय को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि बीजेपी के जो पुराना राष्ट्रीय मुख्यालय 11 अकबर रोड दिल्ली है वो उन्होंने भी नहीं छोड़ा है और उससे उनके कामकाज चलते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कार्यालय बदल गया। तो कांग्रेस सूत्रों से यही पता चल रहा है कि कांग्रेस भी अपना पुराना कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड नई दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहती है, वो वहां पर अपने काम चलाते रहेगी। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय 9A कोटला रोड नई दिल्ली होगा और ये सभी कार्यालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लुटियंस दिल्ली के अंदर किसी का भी राष्ट्रीय कार्यालय या पार्टी की गतिविधियां नहीं चलेंगी। उसके बाद सभी को जमीनें आवंटित की गई और कांग्रेस का मुख्यालय 2009 में यूपी सरकार के दौरान बनना शुरू हुआ था और अब करीब 6 मंजिला इमारत बनकर तैयार है, जो 15 जनवरी को सुबह 10 बजे कांग्रेस आधिकारिक तौर पर वहां शिफ्ट हो जाएगी और कांग्रेस का नया ठिकाना 26 साल बाद 24 अक्टूबर के बजाय 9 कोटला होगा। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उद्घाटन समारोह में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। 15 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन होगा, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। 15 जनवरी को होगा कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय का 15 जनवरी को उद्घाटन होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित राज्यों के नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। बढ़ते आगे खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जगजीत डल्लेवाल का अनशन जारी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 42वें दिन किसान नेता की हालत नाजुक, बार बार उल्टी से बोलने में भी परेशानी हो रही है। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी पर किसान नेताओं ने कहा कि कुछ हुआ तो केंद्र सरकार हालात संभाल नहीं पाएगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां जगजीत डल्लेवाल का अनशन जारी, 42वें दिन किसान नेता की हालत नाजुक, बार बार उल्टी से बोलने में परेशानी हो रही। और किसान नेताओं ने कहा कि कुछ हुआ तो केंद्र सरकार हालात नहीं संभाल पाएगा। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 42वें दिन किसान नेता की हालत नाजुक। आपको बता दें, घनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक। और किसान नेताओं ने कहा कि कुछ हुआ तो केंद्र सरकार हालात नहीं संभाल पाएगी। ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोक बंधु अस्पताल में लापरवाही से नवजात की मौत। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लापरवाही से नवजात की मौत। गायनेकोलॉजी विभाग के स्टाफ की लापरवाही से नवजात की मौत। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रसूता के ऑपरेशन के बाद नवजात की हालत नाजुक थी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लापरवाही की वजह से नवजात की मौत। गायनेकोलॉजी विभाग के स्टाफ की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत। प्रसूता के ऑपरेशन के बाद नवजात की हालत नाजुक थी। लोक बंधु अस्पताल में लापरवाही से नवजात की मौत। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गायनेकोलॉजी विभाग के स्टाफ की लापरवाही से नवजात की मौत। देश की बात में फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक साथ 8 बच्चों की हालत बिगड़ने से इलाके में मचा हड़कंप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक साथ 8 बच्चों की हालत बिगड़ने से इलाके में मचा हड़कंप। बच्चों ने बादाम समझकर खा लिया जहरीला पदार्थ, और फिलहाल गंभीर हालत में जिला अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां एक साथ 8 बच्चों की हालत बिगड़ी। हालत बिगड़ने से गांव में मचा हड़कंप। बच्चों ने बादाम समझकर खा लिया जहरीला फल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंभीर हालत में फिलहाल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक साथ 8 बच्चों की हालत बिगड़ी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। बच्चे कहीं मैदान में कहीं खेल रहे थे, जहाँ पे जटोफा के उनके परिवार वालों ने बताया कि जटोफा के प्लांट थे वहाँ पे, उनके बीज खाए बच्चों ने, तो उसके बाद से उनके पेट में दर्द और उल्टियाँ हो रही हैं। तो अभी वो आधा घंटा पहले लेके आए हैं और प्राथमिक उपचार उनको दे दिया गया है। बाकी वेट कर रहे हैं। अब फिलहाल तो कंडीशन ठीक लग रही है। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आगे आती हैं तो उस तरीके से उपचार किया जाएगा, या लगेगा कि रेफर करने वाला है तो रेफर, लेकिन फिलहाल कंडीशन उनकी काबू में है। बच्चे खेत में गए थे, वहाँ पर डीजल के पेड़ लगे थे, डीजल के,
उसमें सूखे जो फल लगे थे उसमें नकोल करके इन्होंने खा लिया। अच्छा, क्या समझ के खाया बच्चे ने? ये बादाम समझ के। बादाम समझ के। हाँ। कितने बच्चे हैं ऐसे? ये 8 है 8 बच्चे हैं। जी। किस गांव का मामला है? अहमदनगर। अहमदनगर। थाना? खैराबाद। थाना खैराबाद। 8 बच्चे यहीं आए? जी यही आए। बीमार हो गए क्या? हाँ बीमार हो गए। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों ने बादाम समझकर खा लिया जहरीला फल। फिलहाल सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बच्चों ने बादाम समझकर जहरीला फल खा लिया, फिलहाल बच्चों की स्थिति क्या है, कहां इलाज चल रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास दीपक? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर के खैराबाद इलाके के अहमदनगर निवासी ये सभी बच्चे थे। इन्होंने देर शाम को बादाम समझकर जैकरोपा के फल को खा लिया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी तो परिजन उनको लेकर के पास के सीएचसी पहुंचे, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जिला अस्पताल में देर रात तक इलाज चलता रहा। अभी भी बच्चे अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वह खतरे से बाहर है और उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां बच्चों ने बादाम समझकर जहरीला फल खाया। एक साथ 8 बच्चों की हालत बिगड़ी। फिलहाल सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। और फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर एलडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कैसरबाग के खयालीगंज में अवैध निर्माण सील किया गया। 500 वर्ग मीटर में अवैध बिल्डिंग का हो रहा था निर्माण। बिल्डर आरिफ के द्वारा करवाया जा रहा था अवैध निर्माण। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण सील किया गया। एलडीए जोन 6 अधिकारी शशि भूषण पाठक ने किया सील। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कैसरबाग के खयालीगंज में अवैध निर्माण सील किया गया। भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण हुआ सील। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एलडीए जोन 6 अधिकारी शशि भूषण पाठक ने किया सील।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होटल शरणजीत में हत्या का मामला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होटल शरणजीत में पत्नी 4 बेटियों की हत्या का मामला, और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी पिता बदर की तलाश में जुटी पुलिस ने कोर्ट से बदर का NBW करवाया जारी। पुलिस बदर की गिरफ्तारी के लिए घोषित करेगी इनाम। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस बदर की गिरफ्तारी के लिए घोषित करेगी इनाम। DCP सेंट्रल ने सीनियर अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट, और जल्द होगा बदर पर इनाम घोषित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घटना के 7 दिन बाद भी हत्यारा पिता बदर फरार है। पुलिस की कई टीम लगातार तलाश कर रही हैं। अरशद और बदर ने मिलकर मां और 4 बेटियों की हत्या की थी, और इसी खबर से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां बदर की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। पुलिस की कई टीम लगातार तलाश कर रही है। अरशद और बदर ने मिलकर मां और 4 बेटियों की हत्या की थी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने कोर्ट से बदर के लिए NBW जारी करवाया है। होटल शरणजीत में हत्या का मामला। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाश पकड़ने गई पुलिस पर हमला। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुलजिम को पकड़ने गई पुलिस के साथ अभद्रता। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। और ये अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रोडवेज वर्कशॉप में भयंकर आग लगी। आग से डिपो में खड़ी 3 रोडवेज बसें जलकर राख हुई। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वर्कशॉप में नीलामी के लिए खड़ी थी रोडवेज बसें।
और चलिए 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सार्वजनिक जीवन में राजनेता के रूप में काम कर रहा हो, प्रशासन या पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, एक अन्नदाता किसान, प्रगतिशील किसान के रूप में या युवा उद्यमी के रूप में काम करना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, लेकिन अगर उसके मन में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है और उसके मन में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार है, अगर उसके मन में अपनी जनता के प्रति और अपने नागरिकों के प्रति संवेदना नहीं है, तो फिर उसकी प्रति का कोई मायने नहीं है। और उस दिशा हमारे युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य अनेक कार्यक्रमों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कौशल विकास से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे या जीवन से जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का भी एक अवसर आपको प्राप्त हुआ होगा। और इस युवा महोत्सव के अवसर पर भी आपको उन आयोजनों के साथ जुड़ने का एक अद्भुत क्षण आपके सामने होगा। आप सभी 63 युवा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रीय महोत्सव का भाग बन रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की विरासत और विकास की इस यात्रा में आप सब इसके सहभागी बने हैं। आप में से बहुत सारे युवा उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को देख रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश जिस विकास की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, जिसने आज से 10 वर्ष पहले के उत्तर प्रदेश को देखा होगा, उसका स्मरण शक्ति अगर इतनी मजबूत है तो वह उस समय अपने को उत्तर प्रदेश का वासी कहने में संकोच करता था, जहां सुरक्षा का वातावरण नहीं था, दंगा होते थे, व्यापक अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, विकास के पायदान पर हम पीछे थे। आबादी में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 स्थान पर आता था, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6-7वें पायदान पर था। हर एक क्षेत्र में पिछड़ता हुआ उत्तर प्रदेश पिछले 7-8 वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हुआ है। तो इसके पीछे की सफलतम कहानी को जिन लोगों ने नजदीक से देखा है, वे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी को भी अगर इसके बारे में अवगत कराएंगे तो उन्हें प्रगति की सही मानक की जानकारी होगी। और मुझे लगता है यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इन सब मुद्दों पर आगे बढ़ाते हुए एक समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत हमारे साथ में परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, तो साथ साथ वर्तमान उस विरासत को ध्यान में रख करके विकास की प्रक्रिया के साथ एक उज्जवलमय भविष्य की रूपरेखा को तैयार कर रहा है। और उस उज्जवलमय भविष्य की रूपरेखा को और मजबूती प्रदान करने के लिए आज आप सबको राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भागीदार बनने का एक सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री जी के साथ भी, प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपको एक इंटरेक्शन का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं आप सबको ऐसे अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास है कि आप वहां जाकर के उत्तर प्रदेश की अमिट छाप को प्रस्तुत करने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्राचीन उस विधा को, जो कौशल विकास का एक अद्भुत उदाहरण था, उसको भी वहां प्रस्तुत करने में सफल होंगे। मैं युवा कल्याण विभाग से कहूंगा कि जब स्किल डेवलपमेंट की बात होती तो स्किल डेवलपमेंट केवल वह नहीं है जो आज हम देख रहे हैं, वह भी स्किल डेवलपमेंट था जिसने कभी मुरादाबाद को ब्रॉस के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया होगा, उसका एक केंद्र बनाया होगा, वह भी महत्वपूर्ण था जिसने अलीगढ़ को हार्डवेयर के एक सेंटर के रूप में, फिरोजाबाद को जिन्होंने ग्लास से जुड़ी हुई प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का एक केंद्र बनाया होगा, जिन्होंने लखनऊ को चिकनकारी के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया होगा, जिन्होंने मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के लिए विकसित किया होगा, जिन्होंने सहारनपुर को वुडन वर्क के लिए आगे बढ़ाया होगा। यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का यह कार्य, चाहे वह भदोही की कालीन हो या फिर वाराणसी का रेशम के वस्त्र,
ये सभी आप प्राचीन विरासत के प्रतीक हैं। सरकार आज उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट कर रही है। वह भी कौशल का एक तरीका है, एक माध्यम है। हम उस विरासत को भी अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कौशल विकास की सुविधा को भी अपनी विरासत के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें और कुछ हो सकता है, एक जानने का अवसर प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो ये लखनऊ से 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बातें कही। लखनऊ से सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव कार्यक्रम में मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रतिभागी दल हैं और उस कार्यक्रम में फ्लैग ऑफ के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखाई, जहां 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, और अब खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाश पकड़ने गई पुलिस पर हमला। ये बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां मुलजिम को पकड़ने गई पुलिस के साथ अभद्रता। परिजनों ने बदमाश को पुलिस से छुड़ाकर भगाया। ये बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की का वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस के साथ धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, एक मुकदमे में गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी। सूचना पर थाना शाहगंज की भी पुलिस पहुंची। थाना शाहगंज क्षेत्र के खेरिया मोड़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाश पकड़ने गई पुलिस पर हमला। मुलजिम को पकड़ने गई पुलिस के साथ अभद्रता की गई। परिजनों ने बदमाश को पुलिस से छुड़ाकर भगाया। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही पुलिस के साथ धक्का मुक्की का वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस के साथ धक्का मुक्की का वीडियो वायरल। एक मुकदमे में गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना पर थाना शाहगंज की भी पुलिस पहुंची।
बढ़ते आगे खबरों में आगरा से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केरला एक्सप्रेस से नोटों से भरा बैग बरामद। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, बैग के साथ एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, बैग में रखे मिले 25 लाख रुपए के नोट। बैग में 500 नोट की गड्डियां रखी मिली। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैग पर किसी यात्री ने अब तक दावा नहीं किया है। आगरा कैंट जीआरपी स्कॉट ने की है बैग की बरामदगी। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैग पर किसी भी यात्री ने अभी तक दावा नहीं किया। आगरा कैंट जीआरपी स्कॉट ने बैग की बरामदगी की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केरला एक्सप्रेस से नोटों से भरा बैग बरामद। बैग के साथ एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैग में 25 लाख रुपए के नोट रखे मिले। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिकंदराबाद के बैंक ग्राहक सेवा केंद्र को लूटा था। केंद्र संचालक से 90,000 रुपए लूटे गए थे। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तमंचा लगाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाश शुभम व निक्की को गोली लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने नाकेबंदी में रवि धर्मवीर को पकड़ा। बदमाश अनुज भी पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों से 2 बाइक, तमंचे और चेकबुक बरामद हुई। एटीएम कार्ड और 50,000 नकद भी बरामद हुआ है। 5 जनवरी को लूटपाट से सनसनी मच गई थी। स्वाट व सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आरोपियों के पास से एटीएम कार्ड और 50,000 नकद भी बरामद हुआ। 5 जनवरी को लूटपाट से सनसनी मची थी। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वाट व सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। मुठभेड़ में लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार। बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर दोनों व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में दोनों व्यक्ति घायल हो गए हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम निशांत निवासी सूरजपुर नोएडा एवं शिवम निवासी शाहपुर मुजफ्फरनगर बताया है। एवं यह भी बताया है कि दिनांक 5 जनवरी 2025 को एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ लूट इनके द्वारा कारित की गई थी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।